Hello everyone, I am back with the second lecture of the chapter, The Adventure, written by Jayant Narlikar from your book Hornbill. Students, in the previous lecture we have already discussed that the central character of the chapter, who is Professor Gangadhar Pant Gaitonde, he was on his way to Mumbai to deliver a lecture or speech on a certain topic, but on his way he was hit by a truck. His car was hit by a truck and he is in coma since 2 days. And now he is in some other parallel world where he is seeing things from the past, and the things there are not exactly same as in the present day. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि हमारे जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, उनका नाम है प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, जो कि पुणे में रहते हैं। लेकिन वो अपने वो प्रोफेसर हैं, तो वो अपने 1000th लेक्चर को देने के लिए, डिलीवर करने के लिए कहीं पे जा रहे हैं, पुणे में मुंबई में कहीं पे जा रहे हैं। और वहाँ जाते जाते रास्ते में उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, उनके कार की टक्कर हो जाती है एक ट्रक के साथ, और वो 2 दिन के लिए कोमा में चले जाते हैं। तो ये जो 2 दिन है ना, जब वो बेहोश होते हैं, कोमा में होते हैं, तो एक्चुअली ये किसी पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं, किसी ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो इनके सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में है। और उस दुनिया में ये अपने पास्ट में चले गए हैं, ठीक है, थोड़े से पास्ट में, और जिसमें वो ये देख रहे हैं कि जो और ज़्यादा हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं, वो उसकी वजह से जो चीज़ें वहाँ हुई होंगी, हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई होंगी, वो एक्चुअली जो फैक्ट्स इन्हें मालूम है उससे डिफरेंट है, जिसकी वजह से जिस प्रेजेंट टाइम में ये पैरेलल वर्ल्ड में है, वहाँ पे भी चीज़ें बहुत सारी अलग दिखाई दे रही हैं। बेसिकली अभी मैं आपको चैप्टर में आगे समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिस पैरेलल वर्ल्ड में वो गए हैं, उस पैरेलल वर्ल्ड में चीज़ें इनके जानकारी के अनुसार अलग हैं, इनको अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं जो एक्चुअली रियलिटी में वैसी नहीं थी। इसका मतलब पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये जो चेंजेस हुए हैं उस पैरेलल वर्ल्ड में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका पता लगाने के लिए वो बोलते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, श्योरेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज होगा बुक। तो इसीलिए ये इनको हिस्ट्री को जानना चाहिए, हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, ताकि इन्हें चीज़ें ठीक से मालूम हो कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में हिस्ट्री में क्या बदलाव हुआ, जिसकी वजह से वो फॉलोइंग चेंजेस जो इनको पैरेलल यूनिवर्स में दिखाई दे रहे हैं वो हुए हैं, ठीक है। इस वजह से वो हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। और अभी वो फ़िलहाल उनकी जो ट्रेन है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि उनकी जो ट्रेन है वो जस्ट टनल के पहले रुकी है, और वो एक स्टेशन आया है छोटा सा जिसका नाम है सरहद, ये वहाँ पे रुका हुआ है। नाउ अब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। नाउ विल मूव फॉरवर्ड इन द चैप्टर। एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स। अब अपने पैरेलल यूनिवर्स में जब ये ट्रेन में चढ़े, तो एक जो ट्रेन है जिसका नाम है जीजा माता एक्सप्रेस, वो डेक्कन क्वीन से वो ज़्यादा स्पीड में चल रही है, जबकि अभी प्रेजेंट टाइम में हो सकता है वो स्पीड नहीं चलती होगी डेक्कन क्वीन से। और कुछ चीज़ें अलग अलग इनको दिखाई दे रही हैं। हाँ, एक घाट सेक्शन था जो कि एग्जैक्टली सेम है इनके रियल वर्ल्ड में भी और इनके पैरेलल वर्ल्ड में भी, दोनों चीज़ें सेम दिखाई दे रही हैं। तो इनको इनमें क्यूरियोसिटी जाग रही है कि सबसे बेस्ट सोर्स होगा इन सारी चीज़ों को पता लगाने का कि मैं ब्राउज़ करूँ, यानी सर्च करूँ हिस्ट्री बुक्स को, ठीक है। तो इवेंचुअली इनको वैसे भी पुणे जा कर के अपने फ्रेंड से ये सारी बातों को क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे, वो इनको ज़रूर हेल्प करेंगे, ये ऐसी उम्मीद करते हैं। तो ये ट्रेन में बैठ कर के अभी फ़िलहाल मुंबई की ओर जा रहे हैं। और एक्चुअली भी इनको जो अपने रियल वर्ल्ड में भी जब ये ठीक थे, तब इनको लेक्चर देने के लिए भी मुंबई जाना था, और ये रास्ते में ही ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन वो कार से ट्रैवल कर रहे थे। और ये जो सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में जहाँ ये पैरेलल यूनिवर्स में चले गए हैं, यहाँ भी ये पुणे टू मुंबई ही जा रहे हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, सपने में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती है जो हम रियल में कभी बोल रहे हैं सोने से पहले, या दिन में हमने उसकी कोई बात की है, तो उससे रिलेटेड ही हम लोगों को सपना आता है। यानी कि जो ड्रीम हम देखते हैं उससे ही रिलेटेड, फिर उसमें अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं, वो एक दूसरी बात है। तो ये एक्चुअली पैरेलल वर्ल्ड जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
तो इसीलिए ये भी अपने रियल लाइफ में भी ये पुणे टू बॉम्बे जा रहे थे लेक्चर देने के लिए, और अपने ड्रीम में भी ये मतलब अपने पैरेलल वर्ल्ड में भी ये पुणे टू बॉम्बे ही जा रहे हैं। अंतर बस इतना है कि उस टाइम पे कार से जा रहे होते हैं जब एक्सीडेंट होता है, लेकिन इसमें ये ट्रेन से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कैटास्ट्रोफ थ्योरी यहाँ पे ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि ये कैटास्ट्रोफ थ्योरी क्या है, जिस चीज़ को लेकर के इनके दिमाग में ये सारा ऐसे बोल सकते हैं ना केमिकल लोचा हो गया है। ठीक है, यानी कि इनका कुछ साइकोलॉजिकल डिफेक्ट हो गया है, इनके दिमाग में कुछ इशू हुआ है जिसकी वजह से ये एक पैरेलल यूनिवर्स में फ़िलहाल पहुंच गए हैं, 2 दिन के लिए कोमा में चले गए हैं ना। तो ये वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अभी भी, जबकि अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में हम लोग देखें तो यहाँ पे तो आपको ब्रिटिश नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये जिस पैरेलल वर्ल्ड में गए हैं यानी कि हिस्ट्री में चले गए, वहाँ ये देख रहे हैं कि एक एंग्लो इंडियन वो चेकिंग परमिट्स यानी कि टिकट चेक कर रहा है। एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जो जिनको हाफ जो मिक्स्ड होते हैं, मिक्सचर होते हैं, हाफ इंडियन और हाफ यूरोपियन एंसेस्टर्स के। ठीक है, एग्जैक्टली ब्रिटिश भी नहीं, लेकिन यूरोपियन एंसेस्टर्स के कोई भी उन्हीं के पार्ट होते हैं। यूके, इंग्लैंड, प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश या अमेरिकन ही हो, लेकिन उन्हीं को एंग्लो इंडियन बोलते हैं। ठीक है, मिक्सचर ना। स्पेशली क्या होता है कि पैटर्नल जो साइड होता है यानी पिता का जो साइड होता है वो इनका यूरोपियन एंसेस्टर का होगा, लेकिन इनका जो मदर साइड होगा वो इंडियन होगा, इसीलिए इनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो उसमें एक एंग्लो इंडियन है, वो यूनिफॉर्म पहने हुए है और वो टिकट चेक कर रहा है, परमिट चेक कर रहा है। तो इनको सडनली हिट करता है ये चीज़ कि दिस इज़ वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस, कि कहीं मैं उस टाइम पे तो नहीं आ गया हूँ जब ब्रिटिश राज शुरू हुआ था। यानी कि अभी तो इनको एग्जैक्टली वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है ना कि ये जो अपने पैरेलल वर्ल्ड में जिस पॉइंट ऑफ टाइम ये टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। मैंने आपको थीम बताया था कि टाइम ट्रैवल भी एक थीम है, तो ये अपने रियल वर्ल्ड से जिस वर्ल्ड में भी आए हैं उसमें ये टाइम ट्रैवल किए हैं, हिस्ट्री में पहुँचे हैं, लेकिन हिस्ट्री के कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में एग्जैक्टली पहुँचे हैं ये इन्हें अभी श्योर नहीं है। तो इसीलिए ये सवाल करते हैं क्या ये ब्रिटिश, यहीं से ब्रिटिश राज शुरू हुआ था? मैं उस टाइम पे तो नहीं आ गया जब ब्रिटिश राज शुरू हुआ था। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम, खान साहिब आज। तो एक और पैसेंजर होते हैं उनके साथ में जिनका नाम होता है खान साहिब। तो वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है, मैं प्रिज्यूम का मतलब होता है मैं अनुमान लगाता हूँ कि मेरे अनुमान से तुम शायद पहली बार ट्रैवल कर रहे हो ना, तुम पहली बार इस ट्रेन में चढ़े हो ना। येस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट, और ये सही भी था क्योंकि ये फैक्ट भी था, रियल वर्ल्ड से भी देखें तो ये फैक्ट था कि ये पहली बार ट्रैवल कर रहे थे इस टाइम पे, क्योंकि हो सकता है हिस्ट्री के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एग्जिस्ट ही ना करते हों, या जिजामाता एक्सप्रेस में या एंग्लो इंडियन के टाइम पे उनका कोई एग्जिस्टेंस ना हो, लेकिन अभी वो फ़िलहाल उस वर्ल्ड में पहुंच गए हैं जिसमें वो जहां उनको एंग्लो इंडियन नज़र आ रहे हैं। गंगाधर पंत हैड नॉट बिन टू दिस बॉम्बे बिफोर। गंगाधर पंत बॉम्बे में कभी भी नहीं आए थे, स्पेशली दिस बॉम्बे, जो बॉम्बे उनको अपने पैरेलल वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है ना, उस बॉम्बे में कभी वो नहीं आए थे। वो पुणे टू मुंबई ट्रैवल कर रहे थे, यानी कि उनके समय में बॉम्बे मुंबई बन चुका था, तो अभी फ़िलहाल वो बॉम्बे है। ठीक है, यानी कि वो टाइम ट्रैवल किए हैं, जब मुंबई बॉम्बे था ये उस टाइम में चले गए हैं। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, और उनके दिमाग में एक क्वेश्चन फिर से आता है, एंड खान साहब हाउ विल यू गो टू पेशावर। तो वो पूछते हैं कि अच्छा खान साहब मुझे ये बताइए कि आपको पेशावर जाना होगा तो आप कैसे जाएंगे। पेशावर एक जगह है बॉम्बे में ही, तो इसलिए वो पूछते हैं कि आपको अगर पेशावर जाना होगा तो आप कैसे जाइएगा। दिस ट्रेन गोज़ टू द विक्टोरिया टर्मिनस, इट विल टेक द फ्रंटियर मेल टुनाइट आउट ऑफ सेंट्रल, हाउ फार डज इट गो, बाय व्हाट रूट। अब देखो, ये जो विक्टोरिया टर्मिनस नाम का जगह है, ये विक्टोरिया टर्मिनस नाम का जो जगह है ये एक्चुअली अभी फ़िलहाल मतलब प्रेजेंट मुंबई में वो जगह छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदल के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो गया है प्रेजेंट वर्ल्ड में,
लेकिन ये जिस टाइम में चले गए हैं उस टाइम पे वो विक्टोरिया टर्मिनस ही है। तो उनको खान साहब कहते हैं कि ये जो ट्रेन है वो डायरेक्टली विक्टोरिया टर्मिनस जाएगा और मैं वहाँ से क्या करूँगा, फ्रंटियर मॉल टुनाइट आउट ऑफ सेंट्रल हॉल आई विल टेक फ्रंटियर मेल। मैं वहाँ से फ्रंटियर मेल पकड़ लूँगा जो कि आज रात तक मुझे सेंट्रल पहुँचा देगा। तो ये सारे मे बी मेट्रोस और ये सब के नाम होंगे, ट्रेन्स वगैरह के नाम होंगे, नॉट मेट्रो हो सकता है, उस टाइम पे मेट्रो नहीं आया होगा, तो ये सब हो सकता है ट्रेन्स के नाम होंगे। ठीक है, हाउ फार डज इट गो, बाई वॉट रूट, तो उनसे पूछते हैं प्रोफेसर कि ये कितने दूर होगा, कौन से रूट से जाना होगा। बॉम्बे टू दिल्ली, तो खान साहब बताते हैं कि बॉम्बे से दिल्ली तक का सफ़र होगा ये, देन टू लाहौर, फिर लाहौर जाना होगा, और देन पेशावर, फिर पेशावर पहुंचाएगा तुमको ये। अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी यात्रा है। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टमोरो, और मैं पेशावर पहुंचूंगा भी तो डे आफ्टर टमोरो यानी कि परसों पहुंचूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेशावर के बारे में गंगाधर पंत ने पूछा और एक्चुअली उनको जाना था, लेकिन खान साहब अपने बारे में बता रहे हो कि अगर मुझे जाना होगा तो मैं यहाँ से ऐसे पहुँचूंगा, यहाँ से ऐसे पकड़ूंगा, यहाँ से ऐसे जाऊँगा और परसों पहुँच जाऊँगा। तो वो अपने आप के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जबकि जाना या जानकारी किसे चाहिए थी, प्रोफेसर को चाहिए थी। नाउ thereafter Khan Sahib spoke a lot about his business and Gangadhar Pant was a willing listener. इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगती है और खान साहब चुप ही नहीं होते हैं, बक 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 किए जा रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में कि वो क्या करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारी चीज़ें बताते जा रहे हैं। अच्छा, एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपको नहीं बताया, वेंचर्ड एक वर्ड, इसका मतलब होता है कि आपके दिमाग में, बोलते हैं ना कि कभी सवाल करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि पूछें कि नहीं पूछें, तो दुविधा में होते हैं कि पता नहीं सामने वाले को बार बार तंग नहीं कर रहे हैं ना सवाल पूछ कर। तो वेंचर्ड मतलब बहुत सोच समझ के सवाल करना। तो गंगाधर पंत भी बहुत सोच समझ करके सवाल करते हैं कि पेशावर, अगर पेशावर जाना होगा तो आप कैसे जाओगे। वहीं पर वेंचर वर्ड यूज़ हुआ था, मैं बताना भूल गई थी ना। अब खान साहब जो है वो अपने बिज़नेस के बारे में, अपने व्यापार के बारे में बक 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 किए जा रहे हैं और गंगाधर पंत भी बड़े शांति से, बड़े प्यार से उनको सुन रहे होते हैं। For in that way he was able to get some flavor of life in this India and that was so different. और ये बातें सुनते सुनते उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है, गंगाधर पंत को ये बात का एहसास हो रहा है, इस बात का कि उनको कुछ स्वाद मिल जाता है ज़िंदगी का, कि जिस प्रेजेंट इंडिया में वो अभी फ़िलहाल है उसमें जो चीज़ें हैं वो फ्लेवर ऑफ लाइफ अलग है। ठीक है, तो उनको इस बात का थोड़ा सा बोल सकते हैं नॉलेज हो जाता है उनकी बातों से, सामने वाले की बातों से उन्हें ये समझ में आ जाता है कि ये एक दूसरा इंडिया है जहाँ मैं अभी फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ। जिस इंडिया में मैं रह रहा था, जिस इंडिया को मैं जानता हूँ, वहाँ मैं अभी फ़िलहाल नहीं हूँ। Now, the train now passed through the suburban rail traffic. The blue carriages carried the letter GBMR on the side. अब जो ट्रेन है वो धीरे धीरे वहाँ से पहुँचती है कहाँ पे, सब अर्बन रेल ट्रैफिक में। सब अर्बन का मतलब होता है सेमी अर्बन, मतलब वहाँ पे ज़्यादा शहर भी नहीं है और ज़्यादा गांव भी नहीं है। ठीक है, रेसिडेंशियल एरिया मतलब जहाँ पे लोग बस्ती रहते हैं, बसे हुए हैं, पॉपुलेटेड एरिया, उसको सब अर्बन कहते हैं। और वहाँ पे रेल है, रेल की पटरी वहाँ से क्रॉस होती है, बीच में होता है ना, कभी कोई ऐसा शहर होता है जहाँ बीच में से जाती है ट्रेन, तो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ब्लू कलर का कैरिएजेस है। कैरिएजेस यानी टांगा या घोड़ा या कोई भी ऐसी गाड़ी है, सारे ब्लू कलर के हैं और सब पे एक लेटर्स लिखे हुए हैं। वो लेटर क्या है, GBMR, GBMR। ठीक है, इसका मतलब है ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, यानी कि ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, यानी कि ये ब्रिटिश के टाइम पे ये रेलवेज यूज़ होता था और नाम होता था इसका। एक्सप्लेन खान साहब, सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरियज, और हर एक गाड़ी पे, हर एक टांगा, हर एक टमटम जो होता है वो टोंगा, उस पर
छोटा छोटा यूनियन जैक बना हुआ है। यूनियन जैक ब्रिटिशर्स के झंडे को बोलते हैं, यूनियन जैक, ठीक है। तो वो उसका साइन, जैसे हमारे यहाँ पे किसी भी ऑफिस ये सब में झंडा या हमारा नेशनल एम्बलम बना होता है ना, वैसे ही उस टाइम पे ब्रिटिश रूल चल रहा है इसका मतलब। और वहाँ वो एक ऐसे टाइम पे पहुँच गया जहाँ पे ब्रिटिश अभी भी इंडिया पे रूल कर रहे हैं, ठीक है। और वो देख रहे हैं कि चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, जो भी सरकारी चीज़ें हैं, सब पे यूनियन जैक बना हुआ है, यानी ब्रिटिशर्स के, यानी ब्रिटेन का लोगो बना हुआ है, ब्रिटेन का झंडा बना हुआ है। यूनियन जैक ब्रिटेन का झंडा है, ठीक है। अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी। और खान साहब बोलते हैं देखो वो यूनियन जैक दिखाई दे रहा है, इसका ये मतलब है, ये एक रिमाइंडर है तुम्हें, ये बार बार याद दिलाने के लिए तुम अभी भी ब्रिटिश शासन में हो, ब्रिटिश राज्य में हो, ठीक है। अभी भी तुम ब्रिटिश तुमको रूल कर रहे हैं, यानी कि अभी जिस टाइम में है वो हमें आज़ादी नहीं मिली है, हम अभी भी ब्रिटिश के ही रूल के अंडर हैं। The train began to slow down beyond Dadar and stopped at its destination Victoria Terminus. अब जो ट्रेन है वो धीरे धीरे दादर से आगे रुकती है ट्रेन, और वहाँ पे जाकर के फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती है। उसकी जो मंजिल होती है ट्रेन की, वहाँ पहुँच जाती है। और उसकी मंजिल कौन है? विक्टोरिया टर्मिनस, जो कि प्रेजेंट टाइम में क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन का नाम है, ठीक है। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। और जो स्टेशन है प्रेजेंट टाइम में, जब वो मुंबई में थे उसके कंपैरेटिवली अभी ब्रिटिश के शासन में जो ट्रेन है बहुत साफ़ सुथरी है, बहुत एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही है। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। और वहाँ आसपास जितने भी स्टाफ नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर स्टाफ क्या हैं? या तो वो एंग्लो इंडियंस हैं, मैंने बता दिया, पारसीज़ हैं, पारसी आप समझते होंगे, जैसे हिंदू मुस्लिम ये अलग अलग रिलीजन होता है, वैसे ही पारसी भी होते हैं। और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स सब जगह तैनात हैं, सब जगह ब्रिटिश ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं। अभी आप घूमोगे तो क्या आपको ब्रिटिश ऑफिसर्स दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। विच मीन्स वी आर फ्री, वी हैव ऑलरेडी गॉट आर फ्रीडम, इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट। लेकिन ये जिस समय में पहुंच गए हैं, चारों तरफ इनको ब्रिटिश दिखाई दे रहे हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स दिखाई दे रहे हैं, और पारसी और कुछ एंग्लो इंडियन, सिर्फ यही लोग स्टाफ्स हैं, ठीक है, इंडियन स्टाफ भी नहीं है। तो विच मीन्स दैट वी आर स्टिल रूल्ड बाय द ब्रिटिश एट दैट टाइम, जिस टाइम में वो अपने पैरेलल यूनिवर्स में पहुंचे हुए हैं। As he emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. वो जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं, स्टेशन पे बाहर निकलते हैं स्टेशन से, गंगाधर पंत, जैसे स्टेशन होता है तो स्टेशन से बाहर निकल के शहर होता है ना, तो स्टेशन से बाहर जैसे ही निकलते हैं, सामने में एक बिल्डिंग होता है। गंगाधर पंत के एकदम मुंह के सामने एक बिल्डिंग दिखाई देता है उनको, और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क। और वहाँ जो आइडेंटिटी उनको दिखाई देती है, जो शब्द उस पर लिखे हुए होते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से प्रोक्लेम कर रहे थे। प्रोक्लेम का मतलब होता है अनाउंस कर रहे थे, या चीख चीख करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो समय है, वो समय की जानकारी दे रहा था। वो जो शब्द था, जो लेटर्स वहाँ लिखा हुआ था, वो उस पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, उस पीरियड ऑफ टाइम को चीख चीख करके वो कि घोषणा कर रहा था, अनाउंसमेंट कर रहा था। प्रोक्लेम का मतलब होता है अनाउंसमेंट, घोषणा, ठीक है, कि ये लोग अभी पहचान बता रहा उस जगह की। यानी कि वहाँ क्या लिखा हुआ था? ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। वो जो बिल्डिंग थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर्स था। तो यानी कि क्या दिखाई दे रहा है, इससे क्या पता चल रहा है? वो उस समय में पहुँचे हुए हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी इंडिया में अपना बिज़नेस चला रहा था, अपना बिज़नेस कर रहा था। यानी कि अभी भी उसका हेडक्वार्टर्स वहाँ पे है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हिस्ट्री इन्हें मालूम है उस फैक्ट के अनुसार क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो इंडिया को छोड़कर जा चुकी है ना, और उसके बाद ब्रिटिश राज शुरू हुआ था। लेकिन ये जिस पैरेलल वर्ल्ड में पहुँचे हुए हैं, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है इनको कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर्स अभी भी वहाँ है, और वो एक लैंडमार्क है बॉम्बे के लोगों
को बॉम्बे के लोग इसके बारे में जानते तक नहीं हैं। मतलब अभी जो मुंबई है, मुंबई में ऐसा कोई लैंडमार्क है ही नहीं, ठीक है। लोग वहाँ मुंबई में जो प्रेजेंट लोग हैं उन लोगों ने ऐसा कुछ देखा अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर होने का क्या मतलब है कि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे बिजनेस कर रही है, वहाँ पे उसका ऑफिस है। नाउ प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स, और उनको इसी तरीके से एक के बाद एक ज़ोरदार झटके लगे जा रहे हैं, ठीक है। और उनका दिमाग जो है वो ऐसे सुन होता जा रहा है। अचानक ऐसे ऐसे रिवलेशंस हो रहे हैं उनके आंखों के सामने। अच्छा, ये हुआ क्यों? ये एक्चुअली ये जो ये हिस्टोरियन है, ये हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे क्या होता है ना, पर्टिकुलरली हम लोग अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं तो हमारे ड्रीम्स में भी हमको वही चीज़ें नज़र आती हैं, सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में भी हम लोग को वही चीज़ें नज़र आती हैं। ये अक्सर हमारे साथ सपने में होता है, ठीक है। तो हम सपने में भी उस टाइम पे देखा जाए तो जब सो रहे होते हैं तो चीज़ें बहुत रियल नज़र आती हैं, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा आप सचमुच वहाँ थे। कभी कभी लोग स्लीप वॉक करते हैं, सपने में चलने लगते हैं, है ना, नींद में चलने लगते हैं। तो ये उनका सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड होता है, मतलब वो पैरेलल वर्ल्ड में होते हैं, एक पैरेलल यूनिवर्स में होते हैं, एक ऐसी दुनिया में होते हैं जहाँ उनका माइंड वहाँ होता है लेकिन शरीर यहाँ होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। तो इनका जो हिस्ट्री से ऑब्सेशन है, ये ऑब्वियसली हिस्टोरियन है, तो इन्होंने हिस्ट्री के इतने सारे पार्ट को डील किया है, इतना ज़्यादा उसको इतनी गहराई से पढ़े हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसको लेकर के इनका ऑब्सेशन रिसेंटली रहा होगा, उन दिनों रहा होगा, या तो अपना जो लेक्चर देने जा रहे होंगे वो इन्हीं किसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। इसी वजह से उनको वो हिस्ट्री के इसी पार्ट में जा कर के पहुँचे हैं और वहाँ चीज़ें इनको अलग तरीके से दिखाई दे रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है इनके उनका पैरेलल वर्ल्ड में जाने का और इनके पैरेलल वर्ल्ड में इन सारी चीज़ों को देखने का। प्रोफेसर गायतोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। प्रोफेसर गायतोंडे ने बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि क्या चल रहा है। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वोन्ड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857। अब मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेकर चलती हूँ। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ये एक्चुअली आई तो थी 1600 में, ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है। और सूरत में ये लोग ट्रेड करने के लिए आए थे, मसालों का व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है। 604 608 ऐसे ही लिखा रहता है हर जगह। तो आप ऑलमोस्ट समझिए 1600 में 1600 में ऑलमोस्ट आए थे ये लोग। और 1604 1608 ईयर्स कभी कभी अलग अलग होते हैं, तो ऑलमोस्ट आप 1600 समझ सकते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ चुकी थी, ठीक है। तो उस टाइम पे सिर्फ इंग्लैंड के लोग आए थे, इंग्लिश आए थे, ठीक है, इंग्लिश लोग आए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन के यानी ब्रिटिश लोगों ने ज्वाइन कर लिया इनको, ब्रिटिश बाद में आया, ठीक है। तो ब्रिटिश आकर के इसको एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बना दी। उसके बाद ये जो कंपनी है कुछ साल बीत गए, जब अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इंडिया में इफ़ेक्टिवली ये कब से चलने लगा? 1757 से ईस्ट इंडिया कंपनी समझो यहाँ पे अपना ट्रेड एकदम बिठा दिया। ये कंपनी अपने आप को एकदम अच्छे से इफ़ेक्टिवली, मतलब अपने आप को वेल इस्टेब्लिश, फर्मली इस्टेब्लिश करके और चलाने लगी, अपना ट्रेड करने लगी, अपना व्यापार अच्छे से करने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे करप्शंस की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कुछ सालों के बाद 1857 में बैटल हुआ, ठीक है। और उस बैटल में इंडियन रिबेलियन एक्ट आया, फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया, और 1857 तक इसका रूल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इंडिया से अपना व्यापार कर पाई, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि ब्रिटिश राज शुरू हो गया।
ब्रिटिशों ने ही इस कंपनी को क्या किया था, बंद कर दिया था। एक्चुअली ये थी उनकी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, लेकिन फिर करप्शन, कुछ उनमें ही अपना कुछ मतभेद हुआ होगा और उसमें फिर करप्शंस और बहुत सारे ऐसे रीजंस पाए गए थे जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, पहले ब्रिटिश आए थे इसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सिर्फ इंडिया से ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, इंडिया को सी रूट के ज़रिए अपने स्टॉक्स बाहर भेजते थे और इंडिया का फ़ायदा हो रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब ठीक चल रहा था उस टाइम पे। वी वर नॉट, यू कैन से दैट कम्प्लीटली स्लेव नहीं थे हम लोग। उसके बाद क्या हो गया कि ये ब्रिटिश ने देखा कि यहाँ से ट्रेड करने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो अपना ही है, ठीक है, ये मेंटालिटी उनके दिमाग में आ गई कि यहाँ से ट्रेड करने की, व्यापार करने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो अपना ही है, यहीं पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे राज करके और सब कुछ यहीं से। अब ट्रेड की ज़रूरत है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों का फ़ायदा होता है, व्यापार में तो दोनों तरफ का फ़ायदा होगा ना, दोनों पार्टीज़ का। तो असरदार तरीके से इफ़ेक्टिवली ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद 1857 तक सब कुछ ठीक चला, 1857 तक सब कुछ ठीक चला। इस दौरान इंग्लिश और ब्रिटिश दोनों जुड़े हुए थे, इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों मिल करके ट्रेड कर रहे थे। इनके ही बीच में अपना कुछ मतभेद होने की वजह से क्या हो गया, ये ब्रिटिश ने यहाँ से अपना शासन शुरू कर दिया और यहाँ इन लोगों को क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया। 2 एक्ट पास करवाए यूके पार्लियामेंट ने, एक इंडियन रिबेलियन एक्ट और दूसरा द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। और 1858 में कम्प्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी पे ताला लग गया, बंद हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और यहाँ से शुरुआत होता था ब्रिटिश राज का। अब ब्रिटिश राज में उन्होंने बोला कि क्या ज़रूरत है ट्रेड करने की, हम ले जाएंगे सिर्फ, और हम यहीं पे सब कुछ अपने अनुसार करेंगे, इन लोगों को गुलाम बनाएंगे, इन लोगों के साथ रूल करेंगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो ब्रिटिश राज जो था वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो आपका 1758 से लेकर के 1858 तक, देखा जाए तो 1750, हाँ ठीक है, 1758 से लेकर के 1858 तक ऑलमोस्ट चला था। क्लियर नाउ, और कम्प्लीटली डिज़ोल्व बोल सकते हैं, तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व ये हो गया था 1784 में। इतने साल केस वेस चलने के बाद ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया, इसको पूरी तरीके से कंपनी को तोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, ठीक है, कुछ भी वहाँ पे नहीं बचा। डिज़ोल्व का मतलब होता है लिक्विड, आपने एक टर्म अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो लिक्विफिकेशन बोला जाता है उसको, ठीक है। तो वैसे ही उसको तोड़ देना, पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, उसका नामो निशान हटा देना, वो चीज़ की गई थी, ठीक है ना। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्ट्री। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये हम लोग जो फैक्ट जानते हैं ये एक्चुअल हिस्ट्री यही है, ये फैक्ट हम लोगों को पता है, लेकिन ये जिस वर्ल्ड में पैरेलल यूनिवर्स में चले गए हैं वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बिन वॉर्न्ड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857। 1857 में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई थी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंद होने के बाद, मतलब 1857 में जो लड़ाई, मतलब जो एक्ट हुआ था, ये इंडियन रिबेलियन एक्ट और ये सब चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि इंडियन 1857 के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनके हिस्ट्री के हिसाब से तो बंद हो गया था। एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट हिस्ट्री बुक सेड, कम से कम एटलीस्ट हमको तो यही पता है कि 1857 के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई थी। तो फिर आज जो मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे मेरे पैरेलल यूनिवर्स में, मतलब उनको नहीं पता कि वो पैरेलल यूनिवर्स में है, तो वो जो प्रेजेंट टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर को देख रहे हैं वो क्या है, वो कहाँ से आया। येट हियर इट वॉज नॉट ओनली अलाइव बट फ्लरिशिंग, यहाँ ये देखो जिंदा ही नहीं बल्कि फलता फूलता नज़र आ रहा है, फ्लरिश करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, मतलब अच्छे से इफ़ेक्टिवली असरदार मतलब फ़ायदे के साथ ये अपना कंपनी चला रहा है। सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न परहैप्स बिफोर 1857। तो ये अनुमान लगाते हैं कि, तो इसका ये मतलब है कि पक्का 1857 में हिस्ट्री में कुछ तो ऐसा हुआ था, 1857 के पहले कुछ तो ऐसा हुआ था, क्योंकि 1857 वाला इवेंट हुआ होता
हिस्ट्री के अनुसार तब तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गया होता, यानी कि 1857 के पहले ही ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीती जागती यहाँ पे नज़र आ रही है हम लोगों को, है ना। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपन, कब और कैसे आखिर ये सब हुआ, ये उनको जानना थे। ही हैड टू फाइंड आउट, ये एक क्वेश्चन उनके दिमाग में, बिकॉज ही इज़ परप्लेक्स्ड, वो कंफ्यूज है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि जो हिस्ट्री वो देख के आ रहे हैं और जो हिस्ट्री अभी चल रही है दोनों क्या है, ठीक है। सो ही इज़ कम्प्लीटली परप्लेक्स्ड, ही इज़ कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड। वी विल ऑल्सो फाइंड आउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी वहाँ पे कैसे है और क्या कर रही है। थैंक यू।